वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज क्रिएट करेंगे जिसमें इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। देखिए इस कंपोनेंट पर हमने कुछ फीचर टूल्स हमने यूज़ किए हैं जो सिंपल तरीके से यहाँ पर इसे स्केच किया है, फिर उसके बाद वो सारे फीचर टूल्स हमने इस पर अप्लाई किए हैं। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन है जो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका 2D ड्राइंग हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट प्लेन के साथ इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आपको सेंटर स्लॉट एक्टिवेट करना है। देखिए इस तरह से आपको ओरिजिन पॉइंट से सेंटर स्लॉट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी रेडियस रहेगी 30 mm और फिर यहां पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 70 mm। अब हमें क्या करना है, यहां पर ऑफसेट सिलेक्ट करना है। ऑफसेट एंटिटी एक्टिवेट करेंगे और यहां पर इसकी साइज रखेंगे 15 mm। अब यहां पर इस स्लॉट को सिलेक्ट करना है। देखिए आउटसाइड में आपको ऑफसेट करना है और सिंपली इसे ओके कर देना है। फीचर टैब एक्टिवेट करेंगे, फिर यहां पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है जिसमें आपको यहाँ पर मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी थिकनेस रखनी है 45 mm। और सिंपली इसे ओके कर देना है। अब फिर से यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर सेंटर स्लॉट एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से एक सेंटर स्लॉट ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है। इसकी रेडियस रहेगी 10 mm और यहां पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 26 mm। अब यहां पर हमें ऑफसेट एंटिटी एक्टिवेट करनी है। ऑफसेट में इस स्लॉट को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज अप्लाई करनी है 5 mm आउटसाइड में और फिर इसे ओके कर देना है। अब यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसका रिलेशन सेट करना है वर्टिकल। अब यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा 71.5 mm। अब यहां पर आपको 3 पॉइंट आर्क एक्टिवेट करना है। इस टूल को हमें यहां पर ओपन करना है। अब यहां पर सिंपली आपको इस तरह से 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करना है। फिर यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन। अब इस आर्क का रेडियस रहेगा, इस आर्क की रेडियस रहेगी 90 mm। देखिए यहां पर 90 mm, बट आपको क्या करना है, इसका रिलेशन सेट करना है। तो इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट कर देंगे। इसी तरह से इस आर्क को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस आर्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी इसे टेंजेंट कर देना है। देखिए ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया है। देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर लाइन होगी यानी कि आपका स्केच फुली डिफाइन है। अब हमें यहाँ पर मिरर एंटिटी एक्टिवेट करना है। देखिए इस आर्क को सिलेक्ट करना है, जो 3 पॉइंट आर्क हमने ड्रॉ किया था इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कॉपी टिक रखना है, फिर यहाँ पर मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पर मिरर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस स्केच को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो स्लॉट हमने सिलेक्ट किया था इसके ऊपर वाली जो लाइन है इन्हें सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब यहाँ पर ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे और अननेसेसरी जो लाइन है यानी कि जो आर्क है इसे डिलीट कर देना है या ट्रिम कर देना है। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्केच आपको दिखेंगे। अब हमें यहाँ पर आपको फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर मिड प्लेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देखिए सिलेक्ट काउंटर, अभी यहाँ पर 2 स्केच है तो आपको कौन सा स्केच सिलेक्ट करना है, तो हमें इस स्केच को सिलेक्ट करना है।
इस स्केच को सिलेक्ट करने के बाद मिड प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इसकी साइज रखेंगे 15 mm और फिर ओके कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर स्केच को विजिबल करना है, यानी कि यहाँ पर देखिए शो करेंगे तो ये इस तरह से दोनों स्केच शो होंगे। फिर से फीचर टैब में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, इस बार इस स्केच को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ये बीच में ही एक्सट्रूड हो रहा है, तो सिलेक्ट काउंटर में जाने के बाद इसे क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद इन दोनों के बीच में आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए स्लॉट के सेंटर में आपको सिलेक्ट करना है, तो ये इस तरह से एक्सट्रूड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी थिकनेस आपको अप्लाई करनी है 30 mm और सिंपली इसे ओके कर देना है। स्केच को हाइड कर देंगे। अब फिर से यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच। अब इस बार आपको यहां पर कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन आपको देखिए इस आर्क को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इन दोनों के बीच का गैप रखना है 9 mm। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल कर देना है। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली जो लाइन है इसे सिलेक्ट करने के बाद इस स्लॉट के नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और इसका रिलेशन करना है कोलिनियर। यहां पर इसकी हाइट आप कोई भी दे सकते हैं, ये रफ साइज है हाइट में, तो हम यहां पर 32 अप्लाई कर देते हैं। अब आपको यहां पर चैम्फर अप्लाई करनी है, यानी कि फिलेट अप्लाई करनी है। फिलेट में हम यहाँ पर 8 mm फिलेट इसकी अप्लाई करेंगे, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर। फीचर टैब में जाएंगे, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पर भी हम मिड प्लेन या थ्रू बोथ इस तरह से सेंटर में ये दोनों साइड से कट आपको अप्लाई करना है और फिर ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच। फिर से आपको एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर इसकी थिकनेस अप्लाई करनी है, यानी कि विड्थ अप्लाई करनी है 38 mm। यहाँ पर हाइट में आप, ये रफ साइज है इसको हमें डिफाइन नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली इस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल कर देंगे और यहाँ पर भी हमें एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है थ्रू बोथ। फ्रंट प्लेन, स्केच। यहाँ पर देखिए हमने एक ही प्लेन में सारे जो भी स्केच है वो ड्रॉ किए हैं, सिर्फ फ्रंट प्लेन में ही सारे स्केच ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर भी हमने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। इस तरह से 2 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पर बिग वाले सर्कल की साइज रहेगी 46 mm, फिर यहाँ पर स्मॉल सर्कल की साइज रहेगी 25 mm। अब इस ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 77.5 mm। अब यहाँ पर इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, इस तरह से इसके साथ टेंजेंट कर देना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वर्टिकल कर देना है। अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पर इसकी साइज यानी कि इसकी रेडियस अप्लाई करनी है 10 mm। अब यहाँ पर भी हमें इसका रिलेशन सेट करना है, तो इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, इस आर्क को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। फिर यहाँ पर इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर देना है और यहाँ पर इन दोनों स्केच को यानी कि इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी करना है। ट्रिम एंटिटी से अननेसेसरी जो सर्कल है इसे इरेज कर देना है। इस तरह से देखिए 2 स्केच यहाँ पर आपके पास
बन जाएंगे, हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहाँ पर भी हमें स्केच सिलेक्ट करना पड़ेगा, काउंटर देखिए सिलेक्ट काउंटर में, तो हम यहाँ पर इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है मिड प्लेन में 15 mm। अब इसे ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पर स्केच को शो करना है, यहाँ पर देखिए स्केच को शो करने के बाद यहाँ पर भी एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। स्केच को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इसे क्लियर कर देंगे और यहाँ पर इस फेस पर यानी कि स्केच के बीच में हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसकी थिकनेस रखनी है 35 mm। अब सिंपली इसे ओके कर देना है, स्केच को हाइड कर देंगे। अब आपको मिरर एक्टिवेट करना है। मिरर में हम यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मिरर फीचर एक्सट्रूड बॉस और एक्सट्रूड बॉस, इस तरह से दोनों फीचर को हम सिलेक्ट करेंगे और मिरर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब हम इस पर चैम्फर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। चैम्फर में आपको इसकी साइज अप्लाई करनी है 1 mm। यहाँ पर इस फेस पर देखिए जैसे ही आप फेस सिलेक्ट करेंगे इसके पूरे राउंड में चैम्फर अप्लाई हो जाएगी। सेम इसी तरह से बैक साइड में भी हम सिलेक्ट कर देंगे फेस इसकी। और फिर ओके कर देंगे। अब यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। यहां पर इसकी साइज रखेंगे 2 mm और यहां पर देखिए ये इनर वाली एजेस है, इन सभी पर हमें फिलेट अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर भी हम बैक साइड में फिलेट अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर फिलेट भी हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, तो हम अपीयरेंस को ओपन करेंगे। अपीयरेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मेटल। मेटल को सिलेक्ट करने के बाद स्टील को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए स्टील सिलेक्ट करने के बाद मेड स्टील अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर एडिट अपीयरेंस में जाएंगे और इसका कलर अप्लाई करना है। इसका कलर हम अप्लाई करेंगे लाइट ब्लू। फिर यहाँ पर जो फिलेट हमने अप्लाई की थी उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका कलर अप्लाई करेंगे रेड कलर। फिलेट एडिट, यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में यहाँ पर फिलेट हमने अप्लाई नहीं किया है, तो हम यहाँ पर भी इसे अप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब ओके कर देना है। तो देखिए आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और ट्यूटोरियल के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।